एग्जाम में कॉपी करने के लिए लोग ना जाने कितने तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ओहो, इस तरीके ने तो हद ही पार कर दी। वैसे आपको भी एग्जाम में कॉपी करने के बहुत सारे तरीके पता होंगे और आपने इस्तेमाल भी किए होंगे, लेकिन क्या आपको एक्सेल में कॉपी पेस्ट करने के बेहतरीन तरीके पता है? नहीं तो फिर खता है। अफसोस की बात है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आप को एक्सेल एक्सपर्ट समझते हो तो आपको एक्सेल में कॉपी पेस्ट करने के बेहतरीन ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं 7 बेस्ट वे टू यूज कॉपी पेस्ट इन एक्सेल। हाँ, इनमें से कुछ ट्रिक्स आपको पहले से पता हो सकती है, लेकिन कौन सी पता है कौन सी नहीं पता है वो वीडियो देख के आप डिसाइड कीजिएगा ना। तो चलिए, एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, कॉपी पेस्ट तरीका नंबर 1। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मेरे एक्सेल फाइल में एम्प्लॉय एक कॉलम में लिखा गया है। अगर मैं एम्प्लॉय डेटा को कॉपी और ट्रांसपोज करना चाहता हूं तो मैं आसानी से कर सकता हूं। देखिए, मैंने कॉपी किया, कर्सर यहाँ पे रख रहा हूं, पेस्ट में जाकर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज करता हूं। ये बेसिकली सबको बताया कि ट्रांसपोज इस तरह से होता है। लेकिन अगर मैं इंसेंटिव कॉलम को कॉपी करता हूं और मैं यहाँ पे कर्सर रख के इसे ट्रांसपोज करता हूं, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ये प्रॉपर ट्रांसपोज नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही वैल्यू आ रही है। इसका रीजन ये है क्योंकि इंसेंटिव कॉलम के अंदर यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूला है इफ का। तो फॉर्मूला अगर मुझे ट्रांसपोज करना है तो कैसे करना है, उसके लिए ट्रिक, यानी हमें कुछ शक्ल लगानी पड़ेगी। इस फॉर्मूला के डेटा के साथ हम क्या करेंगे, पहले इसे सिलेक्ट करके कॉपी, Ctrl+C और कर्सर बाजू में रख के इसे पेस्ट एज ए लिंक करेंगे। राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट एज ए लिंक, यहाँ पे ऑप्शन आता है राइट क्लिक करने से, पेस्ट एज ए लिंक। राइट, तो मैं इसे पेस्ट लिंक कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है ये एज इट इज पेस्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसे सिलेक्ट रखूंगा, कीबोर्ड पे Ctrl+H बटन प्रेस करूंगा, मुझे फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स मिलने वाला है। इसमें फाइंड में मैं इज इक्वल टू लिखूंगा और रिप्लेस विथ में मैं ए इज इक्वल टू लिखूंगा। आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, ABCDEFG, कोई भी अल्फाबेट यूज कीजिए, लेकिन उस अल्फाबेट के बाद इज इक्वल टू साइन लिख दीजिए और उसके बाद रिप्लेस ऑल बटन पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है जितना भी इक्वल टू था वो रिप्लेस हो चुका है ए इक्वल टू में। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले डेटा को फिलहाल डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे जो लिखा गया है वो कॉपी करता हूं और इसे यहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट में जाकर ट्रांसपोज कर देता हूं, जो कि आपको पता है ट्रांसपोज कैसे करते हैं। राइट, पेस्ट में जाकर ट्रांसपोज कर दिया। अब मुझे दोबारा करना क्या है, इसे सिलेक्ट करना है और Ctrl+H बटन प्रेस करना है। अब मैं क्या करूंगा, उल्टा करूंगा, यानी कि यहाँ पे मैं अभी ए इक्वल टू लिखूंगा और नीचे में इक्वल टू, फाइंड हॉट में ए इक्वल टू, रिप्लेस विथ में इक्वल टू, काम खत्म, रिप्लेस ऑल और ओके। नाउ यू कैन चेक इट आउट, आपका फॉर्मूला हो गया ना पेस्ट ट्रांसपोज। अब बढ़ते कॉपी पेस्ट ट्रिक नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे शीट में दिखाई दे रहा है बेटा मेरे पास है बहुत सारा डेटा, तो डेटा मैं करना चाहता हूँ कॉपी पेस्ट, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें से कुछ रोज ही लेना चाहता हूँ, जैसे ऊपर के 5 रोज, नीचे के 5 रोज। तो ऐसे समय में मुझे एक एक कॉपी करना पड़ेगा, फिर पेस्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या करो, होम टैब में क्लिपबोर्ड को ऑन करो। ये क्लिपबोर्ड ऑप्शन एक्सपांड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है जहाँ से आप क्लिपबोर्ड को एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिपबोर्ड ऑन करोगे, क्लिपबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद आप ऊपर के 5 रोज सिलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो। उसके बाद जो भी रोज आपको चाहिए, नीचे के 5 रो चाहिए तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिए, कॉपी कर लो। जितने भी रोज आपको चाहिए, जैसे भी चाहिए वो कॉपी कर लो उस ऑर्डर में। उसके बाद जहाँ पे आपको ये सारे के सारे रो चाहिए वहाँ पे कर्सर रखो और यहाँ पे एक बटन आ जाता है पेस्ट ऑल बटन, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, सारा का सारा रिकॉर्ड जो भी कॉपी किया है वो उसी ऑर्डर में पेस्ट हो जाएगा जिस ऑर्डर में आपने कॉपी किया है ना। इंटरेस्टिंग तरीका। अब बढ़ते हैं कॉपी पेस्ट ट्रिक नंबर 3 की तरफ। अब यहाँ पे इस डेटा में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 20% इंसेंटिव निकालना चाहता हूँ इन वैल्यूज के ऊपर। तो मैं इन वैल्यूज को सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। तो कॉपी का एक और तरीका यहाँ पे बोनस ट्रिक के तौर पे याद रखिए, वो ये है कि डेटा को सिलेक्ट करो, इसके बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लेके आ जाओ, कंट्रोल बटन प्रेस करो और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करो, है ना। ये भी कॉपी का तरीका एक याद रखो, बोनस ट्रिक। ओके, तो फिलहाल हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का ट्रिक देख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है कि 20% इंसेंटिव निकालना है इस अमाउंट के ऊपर। तो मैं 20% अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा, Ctrl+C कॉपी, इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+Alt+V कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा, जिससे पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसमें करेंगे क्या, हम इसमें मल्टीपल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मल्टीपल मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसकी जगह आप ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें मल्टीपल चाहिए, इसीलिए ये क्या मैंने ओके करता हूं। लेकिन ये परसेंटेज साइन में आ चुका है, नो वरी। यहाँ पे ऊपर परसेंटेज साइन की जगह आप इसे जनरल करो, वो हट जाएगा और यहाँ पे आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, है ना। इंटरेस्टिंग तरीका। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे पता चलता है कि आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो। तो जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।
अब इस वाले डेटा में ये जो कॉलम है मैं इसे शिफ्ट करना चाहता हूं बीच में, ए और बी के बीच में सी कॉलम लाना चाहता हूं। तो मैं करूंगा क्या, इसे सिलेक्ट करूंगा, इसके बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लेके आना है मुझे, उसके बाद मैं शिफ्ट बटन प्रेस करूंगा और मैं इसे ड्रैग करूंगा। ड्रैग करते समय तुरंत ड्रॉप नहीं करना है, ए और बी के बीच में इस बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लाना है और यहां पे इसे ड्रॉप कर देना है। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये शिफ्ट हो चुका है। अगर आप इसका डुप्लीकेट करना चाहते हैं, मतलब ये यहां पे भी रखना चाहते हैं और इसको राइट साइड में डी कॉलम में भी रखना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस करोगे, लेकिन माउस पॉइंटर बॉर्डर पे लाओ, कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन प्रेस करो साथ में और ड्रैग करके यहां पे इस कॉलम के बॉर्डर पे माउस पॉइंटर लाके देखिए सी और डी के बीच में माउस पॉइंटर रख के ड्रॉप कर देना है, तो इसका कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा। तो शिफ्ट भी करना और कॉपी पेस्ट भी करना है तो दोनों कर सकते हैं। अगर कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और मूव करना है तो खाली शिफ्ट बटन प्रेस कीजिएगा। इस वाले ट्रिक में मैं चाहता हूं कि ये जैन की जो फॉर्मेटिंग है यानी जनवरी मंथ की, वो फरवरी मंथ को अप्लाई करूं, मार्च को अप्लाई करूं। तो इसमें एक एक करके करने जाऊंगा तो टाइम जाएगा, तो मैं जैन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद होम टैब में फॉर्मेट पेंटर, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना आपको फॉर्मेट पेंटर, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा, सिंगल नहीं डबल क्लिक। याद रखिए जैन को सिलेक्ट करके आपको डबल क्लिक करना है, यानी कि जिसकी फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है उसे सिलेक्ट करके डबल क्लिक, उसके बाद फेब पे क्लिक, उसके बाद मार्च पे क्लिक एंड सो ऑन। अगर आपको ये फॉर्मेट पेंटर कैंसिल करना है तो एस्केप बटन भूलिएगा नहीं दोस्तों, है ना ये टाइम सेविंग ट्रिक्स दोस्तों। अब इसके पहले के ट्रिक में हमने देखा कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कॉपी हो सकती है, तो क्या वैसे ही चार्ट फॉर्मेटिंग कॉपी हो सकती है? मेरे कहने का मतलब है कि यहां पे मैंने एक चार्ट अच्छी तरह से फॉर्मेट किया है और इस डेटा पे मैं एक चार्ट और बना रहा हूं। इंसर्ट में जाता हूं और यहां पे एक चार्ट इंसर्ट कर देता हूं, लेकिन ये चार्ट नॉर्मल फॉर्मेटिंग में दिखाई दे रहा है और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसी फॉर्मेटिंग में इस चार्ट को बनाना चाहता हूं। तो ये फॉर्मेटिंग अगर मैं इस चार्ट पे अप्लाई करना चाहता हूं तो बहुत ही सीधी सी ट्रिक्स आपको यहां पे अप्लाई करनी है। करना क्या है, इस चार्ट को सिलेक्ट रख के कंट्रोल सी बटन दबा देना है। मैंने इसे कॉपी कर लिया, फिर मैं इस चार्ट पे क्लिक करूंगा और इसके ऊपर मैं अल्ट ई और एस बटन प्रेस करूंगा। अल्ट ई एक साथ प्रेस कीजिए, उसके बाद एस प्रेस कीजिए, आपके सामने आएगा स्पेशल का डायलॉग बॉक्स। उसके बाद आपको फॉर्मेट्स पे क्लिक करना है, यानी कि ये चार्ट का स्पेशल डायलॉग बॉक्स है दोस्तों, और इसमें मैं फॉर्मेट्स पे क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद ओके, नाउ यू कैन सी कि चार्ट की फॉर्मेटिंग भी कॉपी पेस्ट हो चुकी है दोस्तों, है ना ये इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। और साथ ही में अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सेल फाइल आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक्सेल फाइल मिलने वाली है। हमारे ऐप की लिंक हमने दी है, उस पर क्लिक कीजिए। ऐप पे जैसे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आपको रिसेंट ब्लॉग सेक्शन मिलेगा जहां पे आपको क्लिक करना है और रिसेंट ब्लॉग सेक्शन में 7 बेस्ट वेज टू यूज कॉपी पेस्ट इन एक्सेल, इस ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है। इस ब्लॉग में मैंने सारी चीजें दी है, जो यहाँ पे मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। और नीचे आपको एक डाउनलोड प्रैक्टिस फाइल बटन मिल जाएगा जहां से आप ये प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में इसी ऐप पे आपको बहुत सारे बुक्स भी पढ़ने मिलेंगे। अगर आप और बुक सेक्शन में क्लिक करते हो तो वहां पे ढेर सारे पीडीएफ और ई बुक अवेलेबल है जो कि आप पढ़ भी सकते हैं, और कुछ डाउनलोड के लिए भी दिए है, वो बिल्कुल फ्री में है अवेलेबल दोस्तों। और यही अगर आप प्रैक्टिस फाइल कंप्यूटर पे डाउनलोड करना चाहते हो तो कंप्यूटर में भी learnmopro.com वेबसाइट विजिट कीजिए, जहाँ पे ब्लॉग सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे ये ब्लॉग आपको मिल जाएगा, उसमें से ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप पे और वेबसाइट पे ढेर सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे कि पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का कोर्स फ्री है। ऑल कोर्सेज में जाकर आप इनरोल कर सकते हैं। ये वेबसाइट और ऐप एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट है, यानी कि ऐप के ऊपर रजिस्टर किया तो आप डेस्कटॉप पे भी वीडियोज देख सकते हैं उसी वेबसाइट पे, वही आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करके। जी हाँ, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल मास्टरी कोर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर कोर्स और ढेर सारे और भी कोर्सेज है जैसे टैली प्राइम एंड ऑल, और एक्सेल का बेसिक टू एडवांस कोर्स भी है जो कि लगभग 1800 लोगों ने इनरोल किया है और उसका रेटिंग लगभग 5 है। तो आप देख सकते हैं इस कोर्स पे क्लिक करके कि इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। ये कोर्स आपको ऐप पे भी अवेलेबल मिलेगा और आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं इस कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिन लोगों ने इसे इनरोल किया है उनका क्या कहना है इस कोर्स के बारे में, ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इन कोर्सेज में आप जरूर इनरोल कीजिए। बहुत ही कम फीस में ये कोर्सेज इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। मार्केट में कहीं पे भी आपको इतने कम रेट में इतने एडवांस कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे, जो कि आपको सर्टिफिकेट के साथ है, और आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगा इन कोर्सेज को करने के बाद दोस्तों, क्योंकि ये कोर्सेज बहुत ही एडवांस लेवल पे मैंने रिकॉर्ड किए, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में इतने एडवांस लेवल पे कहीं पे आपको पढ़ाया नहीं जाएगा। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद है, समझ में आता है, तो जरूर आपको कोर्सेज को इनरोल करना चाहिए। देरी किस बात की कर रहे हो दोस्तों, आज चेक कीजिएगा हमारी वेबसाइट और ऐप को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और ये हमारी कॉपी पेस्ट की लास्ट और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय और सेल्स को सिलेक्ट करके सपोज एक चार्ट में इंसर्ट कर देता हूँ, जो कि आपको दिखाई दे रहा है एक चार्ट इंसर्ट हो चुका है।
अब मैं क्या चाहता हूँ, इस चार्ट के अंदर ये वाला कॉलम मैं ऐड करना भूल गया था, तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे कर्सर रख के मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओहो, हो गया बस। तो ये एक तरीका था कॉपी पेस्ट का। मुझे पता है कि आपको इनमें से कुछ तरीके पहले से पता होंगे, लेकिन जो भी पता है, कोई पता नहीं है, कुछ नए तो ज़रूर सीखने मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा आपके लिए कौन से नए थे। वीडियो को लाइक तो आपने किया ही होगा, शेयर भी कीजिए। साथ ही में हमारे ऐप की लिंक, वेबसाइट की लिंक और हमारे जितने भी चैनल है उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी, जरूर चेक कीजिएगा। और पे स्पेशल और गो टू स्पेशल को डिटेल में सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर एक मैंने बड़ा वीडियो बनाया था, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।